ओम शांति। 5 जनवरी 2026 के बाबा के महावाक्यों को हम कुछ मुख्य पॉइंट्स से पूरी मुरली को समझेंगे। तो बाबा ने आज पहला पॉइंट दिया है कि बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। दूसरा पॉइंट बाबा ने दिया है, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी स्तो प्रधान होती है, क्योंकि वहां मनुष्य स्तो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी होगी, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक होगी। स्तो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट है, बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं। बच्चों को समझाया गया है कि यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है ऊंचते ऊंचे भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। चौथा पॉइंट है, बाप कहते हैं मैं आता हूं तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। बाप विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। पांचवा पॉइंट, बाप कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। भक्ति की पुस्तक कितने हो चुके हैं और ज्ञान की पुस्तक देखो कितनी है। पहला रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, न कि हिंदू धर्म। छठा पॉइंट, काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। अब फिर उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। सातवां पॉइंट, बच्चों को मालूम हुआ है कि निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है परमपिता परमात्मा। कितनी सहज बातें हैं, इसको कहा जाता है अल्फबे। गीता का ज्ञान निराकार बाप ने सुनाया है। आठवां पॉइंट है, बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी मनुष्यों का होगा ना। उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति, पालना और फिर विनाश होता है। यह बहुत बड़ा झाड़ खल्लास होकर के नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, यह है गुप्त। 9वां पॉइंट है, बाबा कहते अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। 10वां पॉइंट है, भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते, फीमेल को नमन करते हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है। बाप समझाते हैं ब्रह्मा बाप है ज्ञान की बड़ी नदी, ज्ञान नदी भी है और फिर पुरुष भी है। ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर के मिलती है। मेला भी वहां लगता है, वह तो पानी की नदी है, परंतु उनको यह पता नहीं कि यह आत्माओं और परमात्मा का मेला है। 11वां पॉइंट, गुप्त ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है। गुप्त ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देख करके उन्हें वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। 12वां पॉइंट है, सृष्टि की बीज रूप बाप और उनके चैतन्य क्रिएशन को समझ करके नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेजफुल से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं है, इसी नशे में रहना है। 13वां पॉइंट है, एक बाप दूसरा न कोई। यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है,
सेकंड में विस्तार समाप्त कर एक रस स्थिति में रहें, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भाव के वरदानी। आज का स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। ओम शांति।